पूरा कांग्रेस पर बर्बादी है। इनको दूसरों से कोई मतलब है नहीं। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर नहीं बनता है कभी, हमेशा वो कभी इंजीनियर भी बनता है, वो कभी पहलवान भी बनता है। 200 रुपए सिलेंडर पर सस्ता कर दिया है। 200 रुपए कर दिया तो बढ़ाया किसने था? मैंने बढ़ाया था। जब चाय लगी फटने तो रेट लगे घटने। जो देश का 2/3 बजट है, 90 लाख करोड़ देश का चोरी होता हर साल। रोजगार ये दे नहीं पा रहे, नौकरी ये दे नहीं पा रहे, महंगाई रोक नहीं पा रहे। अबे भैया तुम किस लिए बैठे हो? राज्यों में जो होने वाले अभी चुनाव है ना, और उनका जो इंटेलिजेंस है और जो आईबी की रिपोर्ट है ना, उसमें मोदी जी बुरी तरह से हार रहे हैं। विधानसभा के चुनाव है। हाँ। और वो हार ये सोच नहीं पचा नहीं पा रहे हैं, उसको बौखला रहे हैं, बरगला रहे हैं। कहते मेक इन इंडिया और यहाँ का करेंगे वहाँ का करेंगे, लेकिन विदेश का यूज किया गया है सारा मटेरियल। हमारा मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, उड़ीसा हुआ, वहाँ मोदी सरकार का कोई परफॉर्मेंस नहीं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, इस वक्त जो है नई संसद के सामने मौजूद है, मेरे पीछे नई संसद है और जो मुद्दा है वो इसी को लेकर है कि 5 दिन की स्पेशल पार्लियामेंट सेशन जो है वो बुलाया गया है, विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है और ये कहा जा रहा है कि समय से पहले इस सत्र को बुलाया जा रहा है, जिसमें एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा बिल, वन नेशन और वन इलेक्शन करके बताया जा रहा है, वो जो है आ सकता है। अब यहाँ पर इस संसद के सामने तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। स्पेशल सेशन जो है, विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया। मतलब ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या खलबली मच रही है कि भैया इतनी जल्दी इस पार्लियामेंट सेशन को रखा जा रहा है? नहीं, देखो ये हुआ क्या है कि जैसे जो 5 राज्यों में जो होने वाले अभी चुनाव है ना, विगत 4 महीने में हो जाने हैं वो, और उनका जो इंटेलिजेंस है और जो आईबी की रिपोर्ट है ना, उसमें मोदी जी बुरी तरह से हार रहे हैं। मतलब हार के कारण जो है वो हार के कारण ना, तो विधानसभा के चुनाव है। और वो हार ये सोच नहीं पचा नहीं पा रहे हैं, उसको बौखला रहे हैं, बरगला रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि हो सकता है एक काम कर लेते हैं कि विधानसभा का अलग चुनाव न करा के इसे कंबाइंड कर लेते हैं, लोकसभा भी कर लेते हैं इसमें। अच्छा। जबकि जो चुनाव अभी गत 1 साल में जो हुए हैं, आप समझ रहे हैं ना, अगर दोबारा से चुनाव होंगे तो खर्चा तो उन पर और ज्यादा पड़ेगा। अभी तो 4-5 स्टेटों में अभी होके ही निपटा, अभी 4-5 महीने में ही सरकार बनी हुई है। कर्नाटक है, जैसे गुजरात है। तो इसका क्या फायदा इनको है कि भाई पहले ही विशेष सत्र बुला लो या पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन कर दो? इससे मोदी सरकार को क्या फायदा होने वाला है? नहीं, मोदी सरकार को तो देखो ये सोच रहे हैं वो कि जैसे हार का जो इंटेलिजेंस का और जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो रिपोर्ट दे रही है ना, उसमें मोदी की करारी हार बताई जा रही है, मोदी जी की, इस बीजेपी सरकार की। जैसे कौन सा हमारा मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, उड़ीसा हुआ, वहाँ मोदी सरकार का कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। लग सकता है ना, इंडिया को झटका भी तो लग सकता है भाई कि हाँ, इस स्पेशल सेशन में ऐसे कुछ फैसले ले लिए कि भैया एक के बाद एक झटका लगे। नहीं, उसके बाद में इंडिया को ही जैसे वो है कि लग रहा है कि उसकी ज़्यादा परफॉर्मेंस आएगी, तो उसके हिसाब से ही वो विधानसभा और लोकसभा को नहीं इकट्ठा कराना चाहते हैं। अच्छा। और बोल ये रहे हैं कि नहीं खर्चा कम लगेगा, ये लगेगा, लेकिन अभी जल्दी में हाल ही में तो कई चुनाव हुए हैं ना, फिर क्या करेंगे? जिनके अभी 2-3 साल पहले ही चुनाव हुए, फिर उनके तो 2 साल पहले चुनाव हो जाएंगे। तो वो ये दिक्कत है ना कि 2-3 साल पहले जब चुनाव हो जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी ना। अरे आप गलत सर्वे बता रहे हैं। सर्वे ये बताता है कि 24 में जो है दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाले। कौन से सर्वे पर ध्यान दे रहे हैं आप? नहीं, देखो 1 मिनट सुनो ना। जितने भी मैंने स्ट्रीम मीडिया आपने देखा, एबीपी न्यूज का देखा है, न्यूज 24 का देखा है, सबका देख रहे हैं। उन सर्वे में तो सब में जो पॉपुलैरिटी देख रहे हैं क्या मोदी जी में? किसका डर है? किसका डर है? इंडिया वालों का। इंडिया वालों से क्या डरेंगे वो बताइए? आप डरेंगे तो यही ना देख रहे हो ना चुनाव उन्होंने हिला कर रखा है, उनसे क्या डरेंगे वो? अरे विपक्ष कहाँ हाल रहा है? देखो ठीक है, ईडी भी, सीबीआई, सीडी, जो सब आईबी सब इनके पास है। जब तक कर रहे हैं उसका उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, ये तो ये जाने नहीं समझ रहे, और वो नेता जाने जिनके ऊपर चल रही है जांच चल रही है। लेकिन जो जिस हिसाब से बौखला रही है ना भाजपा, जिस दिन से इंडिया बना है, हाँ, जिस दिन से इंडिया बना है ना, वो हर वक्त उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, फेस वो है, आप देखोगे ना, मोदी जी का देख लो या बीजेपी वालों का देख लो, चेहरा उतरा हुआ है। स्मृति जी चिल्ला रही हैं, बौखला रही हैं, संसद हिला के फेंक दी, नहीं समझ रहे, और ठहाके मार रहे हैं, हंस रहे हैं। आप कह रहे बौखलाए हुए हैं, चेहरे पर चिंता हंसने का। एक बात बताओ, चर्चा तो हो रही है मणिपुर पे, जहाँ हमारी बहन बेटियों को नंगा किया जा रहा था और तुम हंस रहे हो वहाँ। उनका वो सही था क्या? नहीं समझ रहे। ये कुछ भी कोई भी सेटअप ना इन पर ये है क्या एक्चुअल में सूटर बुनने में मोदी जी को इतना एक्सपीरियंस तो था नहीं। और जो इनके पीछे जो व्यापारियों ने जो टीम लगाई ना, उस टीम ने इस देश के धन को पूरा ऐसा करके गोल घुमा के ना। अब एक बात बताओ, जो इतनी महंगाई,
और तुम बाहर से विदेश से भी तुम ले आए, कम से कम 120 लाख करोड़ के लगभग इन्होंने बाहर से भी ले लिया। और उसके बाद में अपना वाला भी है, इतनी महंगाई करके, और फिर टैक्सेस भी इन्होंने लगा के देख लिए, जीएसटी भी लगा लिया। धीरे धीरे महंगाई कम होता रही है, देखिए 200 रुपए तो सिलेंडर पर कम हो गई। सुनो सुनो ना, जो सारी चीजें जब होने के बाद में भी, और इन्होंने फिर वो भी PSU बेच दिया, 30-32 PSU बेच दिए, जो हमारी संस्था थी, जैसे रेलवे था, इंडियन एयरलाइंस था, और अपना जैसे HMT था, और तुम्हारा BSNL था। 200 रुपए सिलेंडर पर सस्ता कर दिया है। जब सबको बेच के इन पे पैसे का ही पता नहीं चल पा रहा है इन्हें कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि जो सोर्स है ना, ये नहीं समझ पाएंगे उनको जब ये समझ नहीं पा रहे, जब इनको पता ही नहीं चल पा रहा, तो ये फंस गए हैं। अब जब फंस गए हैं तो इन पर रास्ता पा नहीं रहा है निकलने का। 200 रुपए कर दिया तो बढ़ाया किसने था? मैंने बढ़ाया था। वो तो 400 विकास के साथ साथ बढ़ते हैं। 400 रुपए के 1200 किसने करे थे? किसने करे? तो आपने करे थे, मैंने करे। आएंगे ना नीचे, अब धीरे धीरे क्यों आएंगे? एक साथ क्यों नहीं आए? अरे 300 रुपए करते, डर की वजह से ना ये सब आ रहा है। जब चाय लगी फटने तो रेट लगे घटने। अच्छा, हाँ, ये चाय फट गई है। अब उसको तो जितने दिन है जैसे भी पी सकते हो आप, पी लो, लेकिन अब तो उसको फटना तय है। वो तो कह रहे हैं भाई विपक्ष का डब्बा गुल होने वाला। राजस्थान में जाकर उन्होंने अपनी बातें कही हैं। कहाँ बात कही है? किसने बोला है? विपक्ष ने, बताओ ना। अरे डब्बा गुल मोदी जी कह रहे हैं कि भाई डब्बा गुल करेंगे इस बार तो। नहीं, मोदी जी कहते थे, उसके कहने से कुछ नहीं है। ये काट की एक बार 2 बार चल सकती है। पीछे उनको वो ले आया था अपना, जो वहाँ का पुलवामा था, पिछला चुनाव तो वो ले आया 2019, सारा जिता जीतू के 2018-19 वाला तो इस बार विकास के नाम पर जीतेंगे ना? यानी नहीं, कुछ नहीं। विकास का क्या है? विकास ये देख लो, जब संसद एक बिल्कुल देखो विकास हुआ है, क्यों नहीं? अरे टपक रही है ना, टपक रही है। इसमें पहला सत्र कहाँ हुआ पाया है? आप समझ रहे हैं? और इसमें भी विदेश की जो वो है ना, जितना भी अंदर डेकोरेशन है, या वो कहीं न्यूजीलैंड की है, कहीं इंग्लैंड की है, वो मंगाया है ना, जो रुई वगैरह जो यूज हो रहा है, जो कपड़ा यूज हो रहा है, विदेश का कपड़ा यूज कर रहे हैं मोदी जी। और कहते नहीं कहते मेक इन इंडिया, और यहाँ का करेंगे वहाँ का करेंगे, लेकिन विदेश का यूज किया गया है सारा मटेरियल। अच्छा, हाँ, केवल पत्थर इंडिया का है। और ये देखो, एक मिनट सुनो, सुंदर तो लग रहा है ना। देखिए ये चांद तो है। अब G20 आएगा, सम्मेलन आएगा, तमाम लोग विदेशों से आएंगे, तो देखेंगे तो सही भैया, ये प्रतीक तो है। नहीं, एक प्रतीक है, हमने मान लिया। इतना देश पे, इतना देश की 30 करोड़ जनता रात को रोज भूखा सोती है, जब आपके पास है ऑप्शन। और मोदी जी तो सब जगह ऐसे ही कर रहे हैं, डबल 3 कर रहे हैं। अब उन्हें क्या लग रहा है, मेन स्ट्रीम यहाँ जो सेंट्रल स्टाफ के आज जितना भी ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन सारे प्रोजेक्टों पे, अब देखो उन्होंने कह रहे थे मैं उससे देख लेता हूँ, ड्रोन से। और ड्रोन से यहाँ नहीं देखा गया, ये टपका है बरसात में, ये इसका सारा पानी नीचे टपका है इसमें से। और इन्हें ये भी नहीं देखा, ड्रोन ये रहा द्वारका में, द्वारका की जो एक्सप्रेस वे है ना, जो 18 करोड़ में 1 किलोमीटर बनना था, जिसका खर्चा था, और वो 52 किलोमीटर की रोड है, उसको 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर बनाया गया। मोदी जी का ड्रोन के पंखे फेल हो गए वहाँ। है क्या एक्चुअल में? जो देश का 2/3 बजट है, 90 लाख करोड़ देश का चोरी होता है हर साल। भ्रष्टाचार, मिसयूज और दुरुपयोग में जाता है वो। और ये जब 90 लाख करोड़, आज मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, आपके चैनल से कह रहा हूँ, जरा मोदी जी और पूरी भाजपा ये देख ले कि जिस देश का 45 लाख करोड़ कुछ साल का बजट है, और उसका इगत दूसरी तरफ से 90 लाख करोड़ चोरी होता भ्रष्टाचार में, और उसमें 15 अगस्त 2022 का दैनिक जागरण और अमर उजाला उठा लें मोदी जी, जरा उसे देख लें, क्या तुमने देश की क्या स्थिति बना दी है, उस स्थिति को देख लें। और ये नेताओं से, वो स्थिति आप मत समझिए ना, वो स्थिति समझने के लिए जनता काफी है। देखो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर ना तो किसी नेता के लिए, ना किसी पार्टी के लिए। ये मत सोचो कि आप इंडिया के लिए, मैं इंडिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखूंगा। मसीहा बन रहे हैं। हमें एक आंदोलन, देखो हम दोनों भाई हैं, एक भगत सिंह और एक चंद्रशेखर आजाद, दोनों भाई। हमने प्रोग्राम बनाया है इस देश का, जब तक 90 लाख करोड़ नहीं आएगा ना पकड़ में, और 90 लाख करोड़ जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये आगे नहीं जाने देते किसी को भी। अभी तो इनके बाप दादा की पीढ़ी दर पीढ़ी, अरे यही चले आएंगे, दिमाग तो में ही आ जाएगा क्या? डॉक्टर का लड़का डॉक्टर नहीं बनता है कभी, हमेशा वो कभी इंजीनियर भी बनता है, वो कभी पहलवान भी बनता है, वो कभी बिल्कुल आवारा भी बनता है। तो हो सकता है ये किस टाइप के हैं हमें नहीं पता। तो आपकी कांग्रेस से ज्यादा परिवारवाद तो शायद किसी में भी नहीं है। नहीं, परिवारवाद की तो सबने दोनों तीनों हेडरिक बना रखी है इन्होंने। अच्छा। नेशनल जो रीजनल परिवार है, योगी जी का परिवार है या मोदी जी का परिवार? हर रीजनल
हर रीजनल पार्टी तो अपनी रीजनल है, वो तो परिवार की है ही है। और उसको बचा क्या, पूरे भाजपा तो परिवारवादी है और पूरा कांग्रेस परिवारवादी है। इनको दूसरों से कोई मतलब है नहीं। 75 साल में 77 साल में ये किसान को एमएसपी नहीं दे पाए, ये मजदूर का मिनिमम मजदूरी वो नहीं कर पाए। किसी आज देख लो तुम 50 साल पीछे चल रही है जो हमारा कोफिशिएंट है उसका रोजगार का, रोजगार ये दे नहीं पा रहे, नौकरी ये दे नहीं पा रहे, महंगाई रोक नहीं पा रहे। अबे भैया तुम किस लिए बैठे हो?